जो आज मोदी जी कर रहे हैं ना, अपने समय में यही पृथ्वीराज चौहान ने किया था। बिल्कुल, किसी भी हिंदू को जीवित नहीं छोड़ा था और किसी भी राजा की लड़की नहीं छोड़ी थी, सबकी लड़की उठा रहा था, सबकी लड़की, यहां तक कि भाई की बेटी उठा ली। स्वामी जी राजपूतों के जितने बड़े योद्धा थे सबको मार दिया और मुसलमान को मारा नहीं। ये गांधी ने किया, ये आज मोदी जी कर रहे हैं। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए, ये कहावत सुनिए ना आपने, और ये कहावत चरितार्थ होती है यति नरसिंहानंद जैसे नफरती इंसान पर। नमस्कार, मैं आदिल खान आज़ाद, आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया। दोस्तों, यति नरसिंहानंद एक के बाद एक जहरीले बयान देता और अब तो उसने जाकर इतिहास में गंद फैलाना शुरू कर दिए। इतिहास के बड़े किरदारों को उसने विलन बनाना शुरू कर दिया और इतिहास में जो विलन साबित हैं आज तक, जिनकी मिसाल दी जाती है, उन्हें वो हीरो बनाने पर तुला है। यति नरसिंहानंद ने अपने बयानों का एक नया शगुफा छोड़ा है, जिसे आप सुन लें पहले तो बेहतर है। उसने पृथ्वीराज चौहान और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की तुलना तो की, एक सा बताया, लेकिन ऐसा बताया कि लोग घिन खा जाएं। उसने बताया पृथ्वीराज चौहान हिंदुओं को मारते थे और लड़कियां उठाते थे, अपनी भतीजियां उठाई और हिंदुओं की लड़कियां उठाई, राजा रानियों की लड़कियां उठाई, और वही मोदी जी कर रहे हैं। सुनिए। स्वामी जी एक बात मैं बताना चाहता हूँ, स्वामी जी मैं एक हिंदुओं को एक बात बताना चाहता हूँ, जो आज मोदी जी कर रहे हैं ना, अपने समय में यही पृथ्वीराज चौहान ने किया था। बिल्कुल, किसी भी हिंदू को जीवित नहीं छोड़ा था और किसी भी राजा की लड़की नहीं छोड़ी थी, सबकी लड़की उठा रहा था, सबकी लड़की, यहां तक कि भाई की बेटी उठा ली। स्वामी जी राजपूतों के जितने बड़े योद्धा थे सबको मार दिया और मुसलमान को मारा नहीं। जो इतना बड़ा आतंकवादी, इतना बड़ा गिरोह छोड़ता रहा महान बनने के लिए, आखिर में मारा हिंदुओं ने तो नहीं मारा ना उसे, मारा तो मुसलमानों ने। यही आज के हुक्मरान कर, यही गांधी ने किया। स्वामी जी ये गांधी ने किया, ये आज मोदी जी कर रहे हैं। और हम केवल और केवल इनकी बाबा बाबा बाबा, अरे कितना बहादुर पृथ्वीराज चौहान, कितने सत्यवादी महात्मा गांधी, और कितना बड़ा हमारा मोदी, विदेशों में जाता तालियां बजती है, पूरा दुनिया जीत ली मोदी ने। अरे हराम, जब पता चलेगी ना क्या हुआ तुम्हारे साथ, रोने को भी जगह नहीं मिलने, पता चलेगा कि जयचंद कितना महान व्यक्ति था, जिसे इतिहास ने जिसके साथ इतना अन्याय किया, केवल इसलिए कि गुलामी की आदत है हिंदुओं को। तो सुन लिया आपने यति नरसिंहानंद जैसे इस हेट मॉन्गर को, ये कैसे बकवास कर रहा है भारत के प्रधानमंत्री और महान राजा पृथ्वीराज चौहान के बारे में। जयचंद को महामंडित कर रहा है, जयचंद को अपना हीरो आदर्श बता रहा है। मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते उगलते कहां तक आप पहुंचा है यति नरसिंहानंद। और उसके चाहने वाले आज लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इतिहास के महापुरुषों के लिए आपके दिल में कोई सम्मान है या नहीं है, या मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले इस कथित संत, जिसे मैं सिर्फ नफरती इंसान मानता हूं, सिर्फ उसी के लिए सम्मान आपके दिलों में अगर है तो आप लोगों पे लानत है। ये वो देश है जहां गांधी महान हो जाते हैं, ये वो देश है जहां पृथ्वीराज चौहान महान हो जाते हैं, ये वो देश है जहां नाथूराम गॉडसे को, जयचंद को, वीर सावरकर को लोग गाली देते हैं, गद्दार बताते हैं। ये देश गुलामों का देश है। जहनीत जब तक हिंदुओं की बदली नहीं जाएगी, ये चलता रहेगा भैया। व्यक्तिगत रूप से मैं तो जयचंद के साथ था, हूं और हमेशा रहूंगा। सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस की प्रखर और तेज तर्रार नेता, उन्होंने लिखा भी है जयचंद महान व्यक्ति था, पृथ्वीराज चौहान गद्दार था। ये यति नरसिंहानंद कहना है। खून नहीं खौल रहा भक्तों से पूछ रही हैं वो अंधभक्त जो मुसलमानों से नफरत की आग में इस कदर झुलस चुके हैं कि उन्हें कुछ भी उस राख में दिखाई नहीं देता जिसमें सिर्फ नफरत के कण उड़ते हैं। विनोद कापड़ी बड़ी पत्रकार है, उन्होंने लिखा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पृथ्वीराज चौहान के बारे में यति नरसिंहानंद क्या बोल रहा है। यह आदमी जेल में क्यों नहीं है, कौन पूछेगा, कौन डालेगा। नसीम अहमद सिद्दीकी लिखते हैं अब किसी हिंदू का खून नहीं खोल रहा। यति नरसिंहानंद क्या बकवास कर रहा है, पृथ्वीराज चौहान गद्दार और जयचंद को महान बता रहा है, महात्मा गांधी नरेंद्र मोदी को गाली दे रहा है। लोग इसे आतंकवादी तक कह रहे हैं और पूछ रहे हैं कि इस आतंकवादी को आखिरकार कब जेल में डाला जाएगा, कब डाला जाएगा इसे जेल में। आप सोच लीजिए कि किस तरीके से इसने अब तक मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई, जिसे वाहवाही मिली, लेकिन अब अपने ही लोगों पर यह अटैक कर रहा है। जालिम लोशन नाम से एक ट्वीट है, लिखते हैं लोशन जालिम करके ट्विटर हैंडल है कि यति नरसिंहानंद देश के प्रधानमंत्री के लिए इतना घटिया शब्द इस्तेमाल कर रहा है और सरकार सो रही है। इस आतंकी को अब तक जेल में क्यों नहीं डाला गया। यह आतंकी लिख रहे हैं यति नरसिंहानंद को, वो जो बहुत से लोगों के लिए पूज्य है, क्यों अब तक ये जेल में नहीं है। क्या कोई मुसलमान प्रधानमंत्री मोदी और किसी ऐतिहासिक महापुरुष के लिए ऐसा कहता तो क्या होता। स्वामी जी एक बात मैं बताना चाहता हूँ, स्वामी जी मैं एक हिंदुओं को एक बात बताना चाहता हूँ, जो आज मोदी जी कर रहे हैं ना,
अपने समय में यही पृथ्वीराज चौहान ने किया था। बिल्कुल। किसी भी हिंदू को जीवित नहीं छोड़ा था और किसी भी राजा की लड़की नहीं छोड़ी थी, सबकी लड़की उठा रहा था, सबकी लड़की, यहां तक कि भाई की बेटी उठा ली। स्वामी जी राजपूतों के जितने बड़े योद्धा थे सबको मार दिया और मुसलमान को मारा नहीं, जो इतना बड़ा आतंकवादी, इतना बड़ा गिरोह बार छोड़ता रहा महान बनने के लिए। आखिर में मारा हिंदुओं ने तो नहीं मारा ना उसे, मारा तो मुसलमानों ने। यही आज के हुक्मरान कर, यही गांधी ने किया, स्वामी जी ये गांधी ने किया, ये आज मोदी जी कर रहे हैं। और हम केवल और केवल इनकी बाबा बाबा बाबा, अरे कितना बहादुर पृथ्वीराज चौहान, कितने सत्यवादी महात्मा गांधी और कितना बड़ा हमारा मोदी, विदेशों में जाता तालियां बजती है, पूरा दुनिया जीत ली मोदी ने। अरे आराम, जब पता चलेगी ना क्या हुआ तुम्हारे साथ, रोने को भी जगह नहीं मिलने, पता चलेगा कि जयचंद कितना महान व्यक्ति था, जिसे इतिहास ने जिसके साथ इतना अन्याय किया केवल इसलिए कि गुलामी की आदत है हिंदुओं को। ये वो देश है जहां गांधी महान हो जाते हैं, ये वो देश है जहां पृथ्वीराज चौहान महान हो जाते हैं, ये वो देश है जहां नाथूराम गॉडसे को, जयचंद को, वीर सावरकर को लोग गाली देते हैं, गद्दार बताते हैं। ये देश गुलामों का देश है। जहनीत जब तक हिंदुओं की बदली नहीं जाएगी ये चलता रहेगा भैया। व्यक्तिगत रूप से मैं तो जयचंद के साथ था, हूं और हमेशा रहूंगा। तो दोस्तों, यति नरसिंहानंद की नफरत का सिलसिला जारी और हम सब देख रहे हैं कि किस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार, संघ और उसके अनुषांगिक संगठन इस बदजुबान नफरती हेट मॉन्गर की हेट स्पीचेस पर चुप हैं। जुबैर को, आल्ट न्यूज़ वाले को हेट स्पीच कहने पर, यति नरसिंहानंद को हेट मॉन्गर कहने पर जेल में डाला गया था। मैं कहता हूँ हेट मॉन्गर है ये। पूछिए ना, जयचंद को हीरो मानने वाला, गोडसे को हीरो मानने वाला, गांधी को विलन बताने वाला मोदी और पृथ्वीराज चौहान को विलन बताने वाला हेट मॉन्गर नहीं है, गद्दारे वतन नहीं है तो क्या है, बताइएगा। जय।